हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। आप सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद से जीवन की गाड़ी आगे चल रही है और आज हमने नए ब्लॉग की शुरुआत कर ली है अभी से। और अभी हम लोग हैं सासू जी के आंगन में, यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत की है। और समय की बात करें तो टाइम हो रहा होगा करीब 3 बजे का। आजकल दिन इतना छोटा होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, काम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो लोगों के बीच में बैठे तो कैसे बैठे। अभी जो हमारी बुआ लोग हैं ना, तीनों बुआ दीदी, यानी कि ये तीनों बहनें, जो दादी अभी आप लोगों को दिख रही हैं सामने, हमारी ससुर जी की बुआ जी, 3 बहनें हैं, तो तीनों जन अभी रुकी हुई हैं। तो मायके में कुछ दिन रहेंगी, घूमेंगी, मतलब अपना मन बहलाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और अच्छा भी लग रहा है, सारे लोग एक साथ चल जाते हैं तो घर ना पूरा खाली खाली सा लगता है, घर काटने को दौड़ता है। ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि घर में मतलब रुके ही नहीं, मन करता है कि बाहर जाए, बैठे लोगों के बीच में, इतने सारे लोगों के बीच में रहने में फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर अकेले हो जाते हैं तो और हर लड़की को मायके में आने की खुशी उतनी ही होती है, चाहे वो बूढ़ी हो जाए या फिर उसकी आधी उम्र हो जाए। जब वो अपने ससुराल से पहली बार अपने मायके आती है ना, उतनी ही खुशी हमेशा रहती है हर लड़की को मायके आने की। तो उम्र कम बढ़ती जाती है, शरीर बूढ़ा होता जाता है, पर जो दिल है, जो मन है, अपने मायके के लिए जो प्यार होता है वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है। और मायके में आने के बाद ना सब बिल्कुल मायके वाले जैसे हो जाते हैं। तो ससुराल में तो अपना घर है, सब कुछ अपना वही है, पर मायका भी अपना पहला घर है। यहाँ भी सब कुछ अपना ही है। और यहाँ पे हमारा जो है वो, हम भले बूढ़े हो जाए पर बचपना रहता है। और हमारी जो दीदी लोग अभी रुकी हुई है ना, बहुत बहुत कॉमेडी हैं, बहुत मज़ा लगाती हैं। सब लोग मिलके खूब मस्ती करते हैं, बातें, भले ही आपको इनकी उम्र ज़्यादा लग रही होगी। इसमें से एक वाली दीदी हमारी है जो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, पर वो लगता है सबसे, नहीं वो बीच वाली हैं, पर वो कम बोलती हैं, वो गुस्सा ज़्यादा करती हैं। पर बाकी जो दो दीदियाँ हैं ना दादी, वो बहुत मज़ा लगाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि अभी और दिन रुक जाएं। पर 1-2 दिन तक रुकेंगी, जितने भी दिन रहेंगी आपको दिखाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे ना हमारी बुआ सास की बेटी आई थी, तो ये भी रुक गई थी, तो वो अभी जा रही हैं। तो उनको ना हम प्रसाद माही से भिजवा दिए हैं। अचानक हम गए सासू जी के घर, देखे तो वो तैयार हो रही थी, फिर जल्दी जल्दी से प्रसाद बांधा और फिर उनको भी दे दिया। यानी कि जितने लोग भी आए हैं, जो भी जा रहे थे, जिनको जिनको मतलब देखा हमने और जिनको भी नहीं देखा, तो सबके लिए हम प्रसाद बांध कर रख दिए हैं। और जो जा रहे थे उनको दे दिया है प्रसाद। और इधर ये जो भगोना रखा हुआ है ना, इन दोनों को किराने का है, तो इनको भिजवाना है। और ये इतना भारी था, हम तो उठा रहे थे, बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। तो हम सोच रहे थे कि ये कम से कम 50 किलो का होगा एक ही भगोना, पर इन्होंने उठा के दे दिया है। देवर जी हैं और पड़ोस की चाची की लड़के हैं, तो ये लोग पहुंचा देंगे, क्योंकि लगन का टाइम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं। ले बेटा, इसको रख दो। ला वादा। चाकू लेके पीछे पीछे टहली दादा, मैं आई थी कहा कहीं। अरे इतना मया तनी कम मया।
और यहाँ ये जो है वो बुआ लोग से बात कर रहे थे यही दीवार से, और हम बोल रहे थे कि इनको चाय पीना है। और सर्दियाँ अभी आज ना मौसम ऐसा है, बादल सा है, धूप अच्छी नहीं आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ठंड बहुत बढ़ गई है। तो चाय पीने का इनका मन था। 2 सिलेंडर घर में है तो दोनों सिलेंडर छत पे ही रखा हुआ था, तो हमने कहा एक लगा दीजिए। फिर उसके बाद अच्छा आप लोगों ने ये बोला कि दीदी आप ने दिखाया नहीं कौन कब गया, आपकी ननंद लोग गई कि रुकी हैं। तो हमारी सिर्फ एक ननंद अभी है, बाकी सब लोग जा चुकी हैं। हम ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। जहाँ तक हो सका है हमने सारा कुछ कैप्चर किया है, सारी वीडियो रिकॉर्ड की है, पर कहीं कहीं पे वीडियो छूटी हुई है, कहीं कहीं पे रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, कहीं पे लगा कि हमें यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए तो नहीं रिकॉर्ड किया। कहीं कहीं पे ये भी लगता है, देखो जहाँ पे जो लोग कैमरा नहीं फेस करते हैं ना, उनके सामने वीडियो लगातार बनाओ ना तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है। और मेरा तो ये काम ही है। और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था जो चाची जी के घर से आया था, तो एक टेबल हमारे घर में था और एक टेबल केक कटवाने के लिए हमने उनके घर से मंगवाया था। तो घर में तो हमारी जगह है नहीं, जिनकी भी चीज़ें थी हमारी यही कोशिश थी जल्द से जल्द इनको हटा दिया जाए घर से, यानी कि उनके घर पहुंचवा दिया जाए, ताकि घर साफ़ सुथरा पहले जैसा हो जाए। जहाँ पे भी गंदगी है, जहाँ सफाई करने लायक है, वहाँ पे हम साफ़ सफाई कर दें। वैसे पोछा तो 2-3 बार लग चुका है, लेकिन फिर भी जब घर में ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो घर और ज़्यादा गंदा होता है। तो सबका आना जाना तो बराबर लगा ही है, तो इसलिए घर में ना मिट्टी और ज़्यादा आ रही, तो रोज़ रोज़ सुबह सुबह लगाना पड़ता है। पर इस समय बहुत कम काम है जो हम करते हैं, तो आधा काम आधे से ज़्यादा अंजू कर लेती है। हमारा तो सिर्फ बाहर का ही काम रहता है और थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धो लेते हैं। तो अंजू जब तक हमारी बहन है तब तक तो हमें हमारा बोझा हल्का है और हाथ बंटवा रही है कामों में, तो अच्छा भी लग रहा है, मन भी हल्का लग रहा है। और दोनों बहन साथ में हैं तो बोलते भी जा रहे थे, बतियाती भी जा रहे थे, मस्ती भी हो रही थी, बातें भी खूब सारी हो रही थी और काम भी खूब सारे लगातार हो रहे थे एक के बाद एक। तो चाय बना दी थी अंजू ने, हमने सबने पी लिया था चाय। उसके बाद हमारी भांजी आ गई थी, उनको देर तक खिला रहे थे, उनसे खेल रहे थे। फिर वो अपनी माँ के पास चली गई, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आज मौसम ठीक नहीं था और तबीयत भी थोड़ी सी कस लग रही थी, ऐसा लग रहा है बुखार सा है, भागा दौड़ी में थकान की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। तो अंजू खाना बनाएगी अब, और हम यहाँ पे अभी आ गए हैं लेटने के लिए। तो नींद तो नहीं लगी, बस थोड़ा सा ये मन कह रहा है कि आराम कर ले। आराम भी करेंगे और साथ ही साथ वीडियो भी एडिट करेंगे। उसके बाद कुछ देर तक तो हम लेटे रहे, आधे घंटे तक लेटे रहे। फिर उसके बाद इनकी ये आवाज़ें देने लगे बाहर से, बाल्टी लेके आओ दुहाई करनी है, बाल्टी लेके आओ दुहाई करनी है। तो फिर हम आ गए थे बाहर और फिर बाल्टी धो के इनको भिजवा दिया है। और फिर देख रहे थे कि अंजू क्या बनाई है। ये देखिए दूध भी लग करके आ गई है। तो शाम का जो दूध है ना वो हम पूरा रख लेते हैं। शाम का दूध हम दूध वाले भैया को नहीं देते हैं, सुबह का दूध जितना भी होता है वो हम देते हैं। शुरू से हमारी जब गाय थी ना तब भी हम ऐसे ही करते थे, क्योंकि दूध रहता है ना तो फिर बच्चे सब्जी बने ना बने, कुछ और बने ना बने, तो काम चल जाता है अच्छे से। और भैंस भी हमारी जब से दूध दे रही है तब से हमने एक ही टाइम दूध दिया है और एक टाइम का पूरा रख लेते हैं। बस शाम को एक जन है जिनको आधा लीटर चाहिए था, अभी 4-6 दिनों से उन्होंने लेना शुरू किया है। हम तो बोल रहे थे कि सुबह आप ले लिया करो, टाइम हमारे पास शाम को नहीं होता है और टाइम से भैंस भी नहीं लगती है, कभी लेट लपेट होता रहता है। तो वो बोल रहे थे नहीं हमको शाम को ही चाहिए, आप दे दीजिएगा। तो हम उनको आधा लीटर शाम को भिजवा देते हैं दूध, बाकी दूध सब लोग खा पी लेते हैं। और उसके बाद इधर खाना बन गया था, तो हम तो खाना खाने लग गए थे क्योंकि हमें लगी थी जोरों की भूख। और बैठे बैठे खाना बनता है तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है। ये रहेगा मेरे साथ आज से, ये मेरे साथ सोएगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ खाना खाएगा, मेरे साथ पानी पिएगा, मेरे साथ खेलेगा भी, स्कूल भी जाएगा। सॉरी तो दोस्तों अभी खाना हम खा चुके हैं और माही के पापा अभी खा रहे हैं। हाथ हिला से
तो ये अभी खाना खा रहे हैं और 2 बच्चों को लेके हम बिस्तर पे आ गए हैं। 2 अभी खेल रहे हैं। माही बाहर पता नहीं क्या खेलने में लगी पड़ी है। चुप रहो बेटा। उसको भी आवाज दिए कि आ जाओ, खाना पीना खा लो, ठंड बहुत है, बिस्तर में चलो, क्योंकि कल भी देर रात तक सब जगी हैं और आज अभी तक खेलने में लगी हैं। तो आज की वीडियो का एंड करेंगे दोस्तों। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बाय करो, बाय दोस्तों। सही बात है बाजी। देखा तो भैंस जैसे ठंडी पानी और रात को वीडियो का एंड किया, सवेरे फिर से आप सभी को इसी व्लॉग में मिल गए हैं। तो ये वीडियो ना दोस्तों छोटा था व्लॉग, और तो हमने कहा कि कुछ और रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे। और आज पता है दोस्तों, इसी चक्कर में ना ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है। आप लोग शायद शाम तक में वीडियो देखेंगे। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है और फिर घर का काम भी होता है। पूरा काम घर का निपटाते ही 11 बज जाते हैं, और कपड़े वगैरह धोने तक जिस टाइम हम धोते हैं तब तक तो 2 बज जाते हैं। तो पहले वीडियो भी अपलोड करना ज़रूरी था, और सुबह का टाइम हो गया था, फिर हम नहाए नहीं थे। तो यहाँ पे ये जो चारा रखा हुआ है हमारी भैंसों का ना, ये चारा इतना ज़्यादा फैला है, इतना ज़्यादा फैल गया है ना, कुत्तों ने इतना परेशान कर दिया कि हम खुद परेशान हो गए हैं कुत्तों से। उन्होंने क्या किया, पूरे चारे की ऐसी की तैसी कर दी और घूम घूम के यहीं पे गंदगी फैला दी है। तो बहुत गंदा लग रहा है। जब तक हम नहा नहीं लेते हैं, जब तक मतलब नहाने से पहले जो काम है वो हम कर लेते हैं तो ठीक है, फिर नहाने के बाद तो इसको छू भी नहीं सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि आज नहाने से पहले ये वाला काम कर देते हैं। तो इनको एक काम दे दिया है कि आप यहाँ पे 2 खड्डे खोदो। जैसे खूंटा हम नहीं जमाते हैं, तो खूंटा जमाने कितना खड्डा चाहिए मुझे, 2 लंबे लंबे हमको बांस चाहिए जो हमको गाड़ना है इसी खड्डे में। तो जो चारा है इसी में लगा देना है, ताकि छप्पर का जो साइड है वो ढक भी जाए, और दरवाजे की तरह थोड़ा सा हम खोल देंगे। और इधर इनको बता दिया था हमने कि पिछले साल भी हमने ऐसा किया था जब ये नहीं थे, तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे तुम बता रही हो, कैसे बता रही हो। मैंने बोला जैसे मैं बोली हो आप खड्डे खोद दो, फिर जो बांस है वो गाड़ दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे करना चाहती हूँ। फिर ये बोले ठीक है। तो इधर हमने झाड़ू लगाने के लिए चले गए थे और कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए, और उसके बाद फिर ना देवर जी आ गए थे, तो इन्होंने खुदाई शुरू कर दी थी। और ये बोल रहे थे, कब से बड़बड़ा रहे थे, पता नहीं क्या करेगी कैसे करेगी, कुछ समझ में नहीं आता क्या करवाना चाहती है ये वो, मतलब इनको समझ में नहीं आता। ये चिढ़ रहे थे, इनको गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं मतलब इनकी मन की करो तो ये खुश रहेंगे, अगर अपनी मन की करवाओ इनसे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। और फिर चिड़चिड़ापन भी इनका शुरू रहता है। मतलब हजारों काम दिन भर में इनकी बातें हम मानते हैं इनके, और एक बात अगर इन्होंने हमारी मान ली तो फिर समझ लीजिए कि इनको चिड़चिड़ाना पड़े। इन बिना चिड़चिड़ाए तो रह ही नहीं सकते हैं। हम औरतों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। हर जेंट्स की यही एक प्रॉब्लम है, उनकी बात मानो तो ठीक है, अगर अपनी बात मनवाओ तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा करके हो जाता है। से हो गई है दोस्तों सुबह का टाइम, और एक बार फिर से आप सभी को हमारा गुड मॉर्निंग। और सुबह की चाय यहाँ पे बच्चों को दे दिया है नाश्ता करने के लिए। और चने आजकल भिगोते हैं ना, कोई खाता नहीं है, ऐसे ही रखे। मतलब कि ये लोग अभी गाड़ी आने का, स्कूल के बच्चों की जो वैन आती है ना
तो वो अभी 8 बजे की हो गई है, 8:30 बजे की। बच्चे उठते हैं 8 बजे, फिर जल्दी जल्दी उठते हैं, इनको पहले हम खुद नहीं उठाते हैं। सर्दियों का टाइम है, पूरी ठंडी, अब ऐसे ये लोग लेट में उठेंगे और उठने के बाद ये लोग नहाना धोना तैयार होना, फिर नाश्ता जल्दी से कर लेती हैं। चने खाने का टाइम ही नहीं रहता इन लोगों के पास, और गर्मी में होता है तो बड़ा टाइम रहता है, धूप भी जल्दी आ जाती है, चाय भी लेट में बनती है, तो चलो चने खा लेते हैं। और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है, एसिडिटी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ये क्या है ना कि अभी टाइम ही तो कोई खा ही नहीं रहा था, 2-3 दिन से ऐसे ही रखा रह जाता, फिर हम भिगोना ही छोड़ दिया। अभी नहीं भिगोते हैं, पर कभी कभी भिगो दिया करेंगे। जैसे इनका तो मन रहता है, ये तो अपना खा लेते हैं, पर बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है कि चलो ये लोग कुछ खा पी ले, पर नहीं हो पाता है। और इधर ना चाय पी करके हम भी आ गए हैं छत पे, और हमारी मशीन आज हमने खोल दी है। और ये ना हम छत पे उसी दिन चढ़वाए थे जिस दिन घर में पूजा होने वाली थी, तो उस दिन ही ये छत पे आ गई थी। उस दिन से आज इसको हम मतलब छेड़ रहे हैं। देखा भी नहीं कि कोई चीज़ बना बिगड़ा, बच्चों की हेल्प लेके चढ़ाए थे छत पे, मतलब आधी सीढ़ी पे चढ़ाए थे, आधी सीढ़ी पे फिर इनसे बोला था तो इन्होंने यहाँ तक पहुँचवा दिया था। और अंजू है तो कपड़े नहीं लेके आई हैं, तो जो कपड़े ये पहन रही है लूज है सारे कपड़े। एक ये येलो वाला हमारा है और एक कुर्ती लेके आई थी, तो कपड़े लूज है उसके, तो बोल रही दीदी इसको थोड़ा ठीक कर दो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पहनने में। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा था, लेकिन मशीन ना हमारी बिगड़ी पड़ी है कई दिनों से। इसमें क्या दिक्कत है कि इसकी जो डोरी है वो अभी ने तोड़ दी है, और इसकी डोरी 2-3 बार अभी ने तोड़ दी है। तो वो इसको मज़ा आता है मशीन पे बैठ के खेलने में, हमेशा ये इसी पे बैठ के खेलता रहता है। अभी तो छत पे चढ़ा दिया है, तो उस दिन से इनकी आदत नहीं है। बाकी अब हम इसमें जो भी दिक्कत है उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हमारे मशीन में लगभग जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी गड़बड़ होता है ना, वो अक्सर हम खुद से बना लेते हैं। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है। वैसे तो 1-2 साल में इसको ठीक रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता है, बाकी तो सब ठीक है। बस हमारी मशीन का एक दिक्कत हो गया, वो बड़ा दिक्कत है, जिसके बिना अभी मशीन तो मैं जैसे तैसे, मैंने तो सोचा चलेगी ही नहीं, पर चल गई है। अभी इसकी ये दिक्कत है, जो अभी इसका लकड़ी वाला पटरा देख रहे हो ना आप, ये टूट गया है। जहाँ पे हम नीचे मशीन रखते थे ना, आप लोगों ने पहले देखा होगा, उसके ऊपर ठीक ऊपर एक पर्स टांगा रहता है, हमेशा वही जगह है पर्स का। तो बच्चे क्या करते थे, पहले मशीन के ऊपर चढ़ते थे, फिर वो वाला पर्स उतारते थे, उसी पर्स में हमारा मेकअप का थोड़ा बहुत जो भी सामान रखते हैं। तो हमारी बेटियां हैं, और बेटियों को तो पसंद ही है ये सब चीज़ें, लीपा पोती करने का स्वाभाविक होता है। तो मशीन के ऊपर चढ़ के फिर वो वाला पर्स उतारती रहती थी, तीनों एक के बाद एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, तो एक के बाद एक ही लोगों ने ऐसी हरकतें कर करके ना हमारी मशीन को ख़राब कर दिया है। इसका पटरा टूट गया है। फिलहाल अभी तो काम हमारा हो गया है, हमने तो सोचा नहीं चलेगा तो फिर किसी के यहाँ भिजवा देंगे। अंजू को पसंद नहीं है ढीला ढीला, सब देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने ये वाला पीली वाली कुर्ती ठीक कर दी है, तो अभी वो नहा के पहन लेगी। और एक कुर्ती और है जो लेके आई थी, तो इसको भी ठीक कर दे रहे हैं। इसने सोचा दीदी की मशीन सही है, हम वहाँ करवा लेंगे। अब इसको थोड़ी पता था कि यहाँ पे भी दीदी की मशीन बिगड़ गई है, तो फिर जैसे तैसे काम कर दिया है। अब जो भी कसर रहेगी है वहाँ घर जाके, घर पे भी मशीन है अपना, ठीक कर लेगी। और इसके पापा इधर भैंसों को सानी वानी तो हो गया है, पर बकरियों को आज हमने चारा नहीं दिया है, और छत पे सफाई नहीं की थी, तो छत पे झाड़ू मार रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, सानी दे रहे हैं बकरियों के लिए। अब इसके बाद हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए, बस झाड़ू लगा के थोड़ा सफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। और आज का जो वीडियो है दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे। आप सभी को मिलेंगे अपने कल के नए वीडियो में। और हाँ, जो भाई बहन नए हमारे चैनल पे, प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत कंजूसी करते हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करा करिए। आप सभी आपके कमेंट को पढ़ के हमें मोटिवेट